दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चल रहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकूं हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, हाँ जिंदगी भर मैं रहूं तेरे छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, हाँ मिली चंगाई तेरे लहू में, योग्य तू है खुदा। मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उन्हें लूंगा मैं, तेरे चरणों में मेरी स्तुति को तेरे चरणों में इत्र के समान उन्हें लूंगा मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, ताकूं तुझे को हमेशा मैं, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और सुंदर पवित्र आराधना के दिन में हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। उसके असंख्य उपकारों के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आज की सुबह मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब इस वर्ष के आखिरी माह में 12वें महीने के पहले हफ्ते में प्रवेश कर सके। परमेश्वर की स्तुति हो। ये वर्ष हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष था। हमने ऐसी चीज़ों को देखा, सुना और ऐसे चीज़ों में से होकर हम गुजरे हैं जो हम सब के लिए बहुत ही नया था और बहुत ही अचंभा करने वाली बातें थी। परंतु इन कठिन परिस्थितियों में कितने प्रिय अजीज प्रभु में सो गए और इस संसार से चल बसे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा से प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है और कि हम प्रभु की स्तुति करें। और इस आखिरी माह में मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि ये महीना प्रभु की आशीषों की घोषणा मैं आप सबों के लिए यीशु के नाम से करता हूँ। और मेरी प्रार्थना और उद्घोषणा है और आई वांट टू जस्ट proclaim and I want to decree that this month may be a great blessing to all of you. इस माह को, आखिरी माह को मैं आप सबके लिए एक बड़े आशीष, सफलता, जय की घोषणा के लिए
की घोषणा करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा आशीष में, हम सब के लिए आशीष का माह हो, और हम इस तमाम परिस्थितियों के बीच में थोड़े उत्साहित हैं, खुश हैं कि ये महीने में पहले हफ्ते में हम पहुंच सके। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत सारे केसेस डाउन हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरे चीज़ें बदलते जा रही हैं, और हम जल्दी से सफल और जय होकर नई परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस दिसंबर माह में हम पूरे 4 हफ्ते में परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित कुछ एक बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और आज की सुबह मैं आपका ध्यान थोड़े से एक विशेष विषय पे लेकर जाना चाहता हूँ। और आज ज़्यादा करके मैं जो जिस विषय पे बोलना चाहता हूँ वो विषय है इंटरटेस्टामेंटल पीरियड। हालांकि ये सारी चीज़ें थियोलॉजिकल कॉलेजेस और ये सब जगह में पढ़ाई जाती हैं, मगर फिर भी मैं अपने चर्च और चर्च के लोगों को भी ये सिखाता हूँ, विश्वासियों को बताता हूँ कि किस रीति से एक ऐसा समय था, एक कठिन समय आया था इस्राएल के इतिहास में, प्रभु के लोगों के इतिहास में, कलीसिया के जन्म से पहले। और वो समय को हम लोग कहते हैं कि पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का मध्यकालीन युग, मध्यकालीन समय, इंटरटेस्टमेंट पीरियड। और ये जो 400 से भी अधिक साल का, लगभग 400 साल का एक समय अवधि था। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम लोग क्रिसमस सीजन में प्रवेश किए हैं और ये आखिरी महीने में प्रवेश किए हैं, हम लोग थोड़ा से इतिहास के अंदर से, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा जो आप हफ्ते भर इसको अपने घरों में पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति हो। तो किस रीति से परमेश्वर के वचन में पहला शामिल की पुस्तक उसका 3 अध्याय में लिखा है कि किस प्रकार से एक प्रोफेटिक स्कूल का प्रारंभ होता है, एक प्रोफेटिक काल का, एक नबूवत के समयों का प्रारंभ होता है इस्राएलियों के बीच में, प्रभु के चुने हुए, वाचा बांधे हुए लोगों के बीच में। और वहां पर हम देखते हैं कि एली याजक जो है, महायाजक जो है, वो मंदिर में पाया जाता है। और किस रीति से बड़े कठिनाइयों के बीच में हन्ना को, बड़े कष्टों के बीच में एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर एक नबी प्राप्त हुआ, एक प्रॉफिट पुत्र प्राप्त हुआ, नबी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उसको, एक सुंदर प्रोफेटिक चाइल्ड उसको बहुत कष्टों और प्रार्थना के प्रत्युत्तर में मिला। और पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में वो प्रभु की महिमा करती है कि उसके दुखों को प्रभु ने दूर कर दिया, उसकी यातनाओं को दूर कर दिया, उसके इंतजार को खत्म कर दिया है। और उसके ऊपर जो लांछन लगाया जाता था, जो उसका अपवाद था, उसका जो अपमान था, उसको जो तुच्छ जाना जाता था, जो उसके साथ बर्ताव किया जाता था, उस सब चीजों का अंत हो गया है। और आज जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो हन्ना के समान मैं ये कहना चाहता हूं कि ये साल भर जो अपवाद थे, जो डर था, जो भय था, जो आतंक था, जो वायरस का जो प्रभाव था, वो सब प्रभु यीशु के नाम से आज के बाद से जाती रहे और हम सब एक नए आशीष, एक नए अभिषेक में प्रवेश कर रहे हैं। तो परमेश्वर की स्तुति हो कि हन्ना को एक बेटा प्राप्त होता है और उसने अपने बेटे को बड़ी कुर्बानी और बलिदान करके उसको परमेश्वर को अर्पित कर देती है। और मंदिर में उसको अर्पित कर देने के कारण से बच्चा परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, दीवट के पास में और मंदिर के पास में, वेदी के पास में बढ़ने लगा। और परमेश्वर का सामर्थ और आत्मा बचपन से उसको हुआ, परमेश्वर का अभिषेक था, कैसे परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आने लगा। और 3 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब रात्रि के समय सामुएल और एली महायाजक जब मंदिर में सोए हुए थे और दीवट जल रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर के वचन लिखा कि वचन दुर्लभ था, दर्शन स्वप्न कम मिलते थे, दर्शन कम मिलते थे। तो एक ऐसा समय इस्राएलियों के इतिहास में आ गया। यहोशू के बाद में आप न्यायियों की पुस्तक को पढ़ते हैं कि एक एक न्यायी जाते थे, फिर से वो लोग पाप में गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे। और इसलिए न्यायियों की पुस्तक के आखिरी पदों में, रूत की पुस्तक के आखिरी पदों में
जिसको जो सोचता था वो लोग करते थे। देयर वॉज नो लीडर, उनके बीच में कोई अगुवा नहीं था, और कोई अगुवा नहीं था, और इसलिए कोई न्याय नहीं था, तो इसलिए वो लोग जो चाहते थे वो करते थे। और परमेश्वर कैसे मूसा के बाद यहोशू को लाया, और यहोशू के बाद में इसराइलियों के गोत्रों के बीच में उनके प्रधान अधिकारी अगुवे हुआ करते थे, और किस रीति से लेवी लोग का चुनाव किया गया। हारून लोगों को सेवकाई सौंपी गई, याजकी सेवकाई सौंपी गई। लेवी लोगों को कैसे मंदिरों में सहायता करने की सेवकाई, आराधना और स्तुति करने की सेवकाई सौंपी गई, जो प्रभु के लोगों को वर्शिप में अगुवाई करते थे, आराधना में। और उसके बाद में किस रीति से न्यायी लोगों का समय आया, मगर न्याय भी विफल हो गए। सब न्याय विफल के बाद में भी पूरे लोग एक प्रकार से वो समय भी समाप्त हुआ। और अब पहले सामुएल की पुस्तक में एक प्रोफेटिक युग का प्रारंभ हो रहा है। प्रॉफिट्स अब दृश्य में आ रहे हैं, प्रोफेटिक टाइम आ रहा है। और आज हम लोग देख रहे हैं इस आखिरी महीने में, दिसंबर माह में, क्रिसमस सीजन में, कि कैसे प्रोफेटिक युग का प्रारंभ यीशु मसीह के आने से पहले वहां पर पुनः प्रारंभ हुआ, सेकेंड टाइम प्रारंभ हुआ। तो यहां से जब प्रोफेटिक चीजें प्रारंभ होती हैं तो वहां की परिस्थिति कैसी रहती है? देयर वॉज नो विजन एंड देयर वॉज नो वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु की ओर से कोई वचन नहीं है। आप ये जानना चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए आपके पास क्या वचन है? आप ये जानना चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए आपके जीवन में क्या योजना है? आप जानना चाहते हैं परमेश्वर आप उससे क्या कहना चाहते हैं? आप मुझे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हे परमेश्वर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं? मैं आपके लिए क्या करूं प्रभु? हर एक बार मनुष्य की एक इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि वो परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मनसा को समझना और जानना चाहता है। और इसलिए कई बार वो प्रॉफिट के पीछे जाते हैं, प्रॉफिट लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, उनसे बोलते हैं कि परमेश्वर आपको मेरे विषय में क्या वचन दे रहा है। यहाँ पर लिखा है कि देयर वाज नो वर्ड, परमेश्वर का वचन नहीं था, रेयर था, बहुत कम था, दर्शन देना बंद हो गया था, विजन मिलना बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में जब प्रभु का वचन नहीं मिल रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर सामुएल को तैयार कर रहा था। और परमेश्वर के बारे में बाइबल बहुत साफ रीति से बताती है कि परमेश्वर पाप के साथ काम नहीं कर सकता है। जब कभी भी पाप और बुराई और उसके व्यवस्था का उल्लंघन, उसके निर्देशों की तौहीन और उसके वाचक को जब तोड़ा जाता है, तो परमेश्वर की आत्मा वहां से चली जाती है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली जाती है, परमेश्वर का अनुग्रह और दया चला जाता है। और परमेश्वर जब हट जाता है तो एक बहुत ही दबाव, अशांति और अंधकार का एक समय का प्रारंभ हो जाता है। शैतान लोगों को नाश करने लगता है। आगे आप जाकर देखेंगे ओमनी और फिनहास मारे गए। वो एली याजक की जो बहू है वो कैसे मर जाती है। एली याजक स्वयं गिर के इतने उम्र में बहुत ही एक अलग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और कैसे वो पूरे लोगों का विनाश होने लग जाता है। तो पाप जहां कहीं भी रहता है तो परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति चले जाती है, बाइबल हमें बताती है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो मनुष्य के समान है, कि अगर कोई बात हो जाने से हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के जैसे तो नहीं है, मगर परमेश्वर पाप की उपस्थिति से के कारण से पवित्र आत्मा हट जाता, परमेश्वर हट जाता है, और परमेश्वर चाह के भी बात नहीं कर पाता है। उसको एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो बाड़े के बीच में खड़े हो। कोई ऐसे व्यक्ति की, प्रॉफिट की जरूरत होती है जिसके द्वारा वो अपना काम आगे ले जा सके, लोगों को फिर से तैयार कर सके, जागृत कर सके। और इसलिए परमेश्वर बातें करना बंद कर दिया। और हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 18 पद में, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश। जहां कहीं भी दर्शन नहीं होता है, जहां स्वप्न नहीं होते हैं, दर्शन नहीं होते हैं, जहां परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड, नबूवत का वचन नहीं आता है, नबी के द्वारा, प्रेरित के द्वारा, पास्टर के द्वारा, परमेश्वर का वचन जब लोगों को नहीं मिलता है तो वहां पर लोग नाश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। बट he that keepeth the law is happy, परंतु जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है वो आनंदित रहता है, वो आशीषित रहता है। तो परमेश्वर का व्यवस्था, वचन और शांति व्यवस्था जब चले जाती है और लोग जब अपनी मनमानी करने लगते हैं, पाप बुराई में जीने लगते हैं,
तो परमेश्वर की आशीष, उपस्थिति और अभिषेक चले जाती है। और उसके बाद में पहला सामुएल की पुस्तक में उसका 9-10 पदों में हम लोग पढ़ते हैं कि किस रीति से लोग परमेश्वर के प्रभुत्व को, परमेश्वर के महाराज की और राजकीय अधिकार को अपने जीवन, घर, परिवार, समाज से, अपने लोगों के बीच से उतार फेंकते हैं। अपने ऊपर से परमेश्वर की प्रभुता को हटाते हैं, अधिकार को हटाते हैं और वो उन्मुक्त और स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो वहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो लोग अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखते हैं कि उनका राजा है और इनके बीच में कोई राजा, इनका कोई राजा नहीं है, इसलिए वो लोग 9-10 अध्याय में सामुएल से राजा मांगते हैं, राजा मांगते हैं। तो सामुएल बहुत दुखित होता है, परमेश्वर बहुत दुखित होता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमको अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करना है। रोमियो 12 अध्याय उसका 1-2 पद में हम पढ़ते हैं, हमें शारीरिक नहीं बनना है, संसारिक नहीं बनना है, संसार के रीति के अनुसार सोचना नहीं है, संसार के रीति के अनुसार नहीं चलना है, आत्मिक रीति से चलना है, आत्मा के चलाए चलना है, वचन के चलाए चलना है। हम लोगों को संसारिक और शारीरिक बातों को छोड़कर आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ना है। मगर ये लोग संसारिक रीति से राजा मांगते हैं। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्किकल रूल, द किंगली रूल, राजा का राज्य। मगर वास्तव में इस्राएलियों के बीच में क्यों राजा नहीं था? इसलिए राजा नहीं थे क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनका राजा था। देयर वॉज ए थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब, थियो मीन्स गॉड, परमेश्वर का रूल, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का शासन काल है। अंत के समय में क्या होगा? जब यीशु मसीह आएंगे और 7 साल का महाक्लेश का, जब क्लेश और महाक्लेश का समय निकल जाएगा, जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया, मुझे और आपको लेकर यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर उतरेंगे, यरूशलेम में 1000 वर्ष का राज्य स्थापित होगा और उसके बाद अनंत काल के लिए हम लोग परमेश्वर के साथ राज करेंगे। तो जब हम परमेश्वर के साथ राज करेंगे तो वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, वहां पर कोई होम मिनिस्टर नहीं होगा, वहां पर कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, डिफेंस मिनिस्टर नहीं होगा। देयर विल बी ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर होगा और परमेश्वर का राज होगा और मैं और आप उसके साथ ये मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे और सेवा करेंगे और काम करेंगे। हमारा मुखिया परमेश्वर होगा। तो थियोक्रेसी माने परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का, यीशु राज, परमेश्वर राज, परमेश्वर हमारा राजा है। हम इस संसार के जैसे किसी को राजा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पहला सामुएल से ही प्रोफेटिक स्कूल और प्रोफेटिक बातें प्रारंभ हो गई थी और आगे चल के वो राजाओं को मांगे, राजा मिल गया। उनको सामुएल ने चेता दिया था कि जब राजा आएगा तो राजा तुम्हारी कुंवारियों को अपने किचन में, अपने उनको खाना बनाने में और तुम्हारे जवानों को अपनी सेना में और अपने घर के सारे कामों को करने के लिए लगाएगा। ये सारी चीजें वहां पर दी हैं। मगर देखते हैं कि साउल के बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान, रहबियाम और यारोबाम और उसके बाद आहाज और जेहू, ऐसे पूरे राजा होते गए और वो लोग सब प्रभु के पीछे चलने में जैसा योग्य होना है। आहाब जैसे राजा, यहूदा के राजा आहाब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे लोग जैसे इस्राएली राजा और यहूदा प्रदेश 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों में राजा हुआ करते थे, यहोशापात और आहाब। ये सारा राजकीय समय कट गया और आखिरी में जो राजा थे, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि 557 BC में किस रीति से असीरिया का जो राजा है वो ऊपर से इस्राएलियों को, इस्राएल के समारिया को पूरा नष्ट करके उनको बंधुआई में 721 BC में ले गया, असीरिया ऊपर की ओर नॉर्दर्न साइड में। और आखिरी में बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर आकर यहूदा प्रदेश से यहूदा गोत्र को और बिन्यामीन के गोत्रों को, दाऊद के वंशज को, लोगों को भी बंधुआई में हजारों मील की दूरी में बेबीलोन, बाबुल का देश, संसारिक और
मूर्ति पूजा से भरा हुआ देश, वो सारी जगह में लोग चले गए। डैनियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो लोग अपने आप को बहुत कठिन परिस्थिति में पाए, मगर वहां भी प्रभु ने उनको उपयोग किया। ऐसा करके पूरा राजकीय काल खत्म हो गया। और इन राजाओं के शासन काल में अलग अलग नबी हुआ करते थे। मलाकी नबी के समय में कैसे जकरिया को वेदी के पास मार दिया जाता है और किस रीति से पूरा राजकीय जो किंगडम खत्म हो जाता है। और एक बार फिर से मलाकी के समय में सरका 420 BC 420 BC से पूरा न्यायियों का समय, पूरे न्यायी विफल हो गए, पूरे राजा विफल हो गए। और प्रॉफिट लोग जो उनके बीच में सेवा करते थे, भविष्यवक्ता लोग, नबी लोग जो सेवा करते थे, वो सताए गए, बंदी गृह में डाल दिए गए, यातना दिया गया। और किसी रीति से 420 के बाद में पूरा सारा समय समाप्त हो गया। और 420 AD से हम लोग आगे देखते हैं कि लगभग 400 साल तक के फिर से सामुएल के समय में जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति आ गई। और इस समय में भी परमेश्वर यहूदियों से, इस्राएलियों से, प्रभु के लोगों से रूठ गया और वो चला गया और वो अपना मुख फेर लिया। और यशायाह नबी में लिखा है कि परमेश्वर ठहरा नहीं कि वो हमारी सुन ना सके या देख ना सके, परंतु हमारे पापों और अपराधों के कारण से परमेश्वर अपना कान हमसे फेर लेता है और हमारी दुआओं का उत्तर नहीं देता है। इसलिए दुआ करने के पहले अपने पापों को अंगीकार करना, पापों को छोड़ देना, नीति वचन में लिखा है, तब तुम पर दया की जाएगी। तो 400 साल का एक समय था जब परमेश्वर लोगों से बातें नहीं कर रहा था। फिर से दर्शन आने बंद हो गए, फिर से वचन आना बंद हो गया, फिर से कोई नबी वहां पर नहीं था, कोई भविष्यवक्ता वहां पर नहीं था। प्रोफेटिक मूवमेंट फिर से 400 साल के लिए थम गया, पापों और अपराधों के कारण, बुराइयों के कारण, बंदवाई में जाने के कारण से, पाप और बुराई में जाने के कारण से मंदिर को तोड़ दिया गया, नाश कर दिया गया, लोग बंदवाई में चले गए। तो 400 साल का मौन काल हम लोग कहते हैं, 400 years of silent, 400 silent years, 400 वर्ष का मौन काल आ गया। और ये 400 साल का मौन काल 420 BC से लेके 1st century AD से, जब यीशु मसीह और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ, तब तक के ये 400 साल का मौन काल था, एक साइलेंट पीरियड था। और ऐसे समय में क्या हुआ, आज मैं सुबह के समय में आपको बता रहा हूं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरटेस्टमेंटल पीरियड। पुराने नियम, ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट के प्रारंभ के 400 वर्ष के दरमियान क्या हुआ, जब परमेश्वर का आत्मा चला गया, नबी नहीं रहे, भविष्यवक्ता नहीं थे, याजक नहीं थे, महायाजक नहीं थे, कोई नहीं था। ऐसे समय में ये लोग बंदवाई में जब थे, तो 400 साल के मौन काल में एक बहुत प्रभु की दया कम से कम बनी रहती है किसी रीति से। और एक विशेष समूह के लोग बाबुल की बंदवाइयों में, एक यहूदी लोगों के बीच में एक विशेष पंथ का प्रारंभ हुआ, और उस पंथ का नाम है फरीसी। और फरीसी शब्द का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किया गया। फरीसी, द वर्ड फरीसी मीन्स सेट अपार्ट, अलग किए जाना, चुन लिए जाना, किसी एक विशेष काम के लिए अलग हुए। और फरीसी लोग किस काम के लिए अलग हुए? ये 400 साल के मौन काल में फरीसी पंथ का प्रारंभ इसराइलियों के बीच में हुआ। और ये 400 मौन काल के समय में ये लोग बहुत सारे तोरा की प्रतिलिपि लिखने लगे, बहुत सारे कॉपीज बनाने लगे, इसका अध्ययन करने लगे, इसकी व्याख्या करने लगे, इसका अनुवाद करने लगे। और इन लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को दे दिए। ऐसे ही जब कलीसिया का इतिहास आगे बढ़ा और 300, 400, 500, 600 AD के बाद से लेके 1200 AD तक के फिर से अंधकार का युग, डार्क एजेस ऑफ द चर्च आ गया। और उस समय में भी प्रभु का वचन गायब हो गया, परमेश्वर की आत्मा चली गई और लोग पाप, बुराई, अंधकार, रीति विधियों में नाश होने लगे। और ऐसे समय में बाद में आगे चल के मार्टिन लूथर जो कि एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, पेरिस प्रीस्ट थे, गुटेनबर्ग जर्मनी में, यूरोप में, जर्मनी में,
और वो उनको प्रभु ने चुना और वो इस बात के लिए घोषणा की और रिफॉर्मेशन सुधार का प्रारंभ किए। और उस समय उन्होंने एक नारा दिया, 16 स्क्रिप्चर। दैट मीन्स स्क्रिप्चर इज द सोल अथॉरिटी। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रमुख है, मुख्य है। 16 स्क्रिप्चर, 16 फेथ, मतलब विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। वैसे ही फरीसी लोग ये 4000 के मौन काल में, इंटरटेस्टिमल टाइम में, ये फरीसी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगे, इसका अध्ययन करने लगे, इसको लोगों को बताने लगे। इस 4000 के मौन काल के अंदर में छोटे छोटे सिनेगॉग की स्थापना की गई, आराधनालयों की स्थापना की। 20-20 लोगों का झुंड, उस बंधुआई में भी लोग 20-20 यहूदी लोग शाम के समय आकर प्रार्थना, आराधना, स्तुति करते थे और तोरा को पढ़ते थे। तोरा ये सब चीजों को बनाया गया वहां पर उन समय में। और समय नहीं कि तोरा के बारे में मैं आपको बताऊं, मगर वहां पर ये वचनों को लोग पढ़ने लगे, सुनने लगे। इन्होंने यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ा कि 70 वर्ष बीतने के बाद परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। प्रॉफिट का वचन है, 70 साल के बाद फिर से तुम यरूशलेम में लाए जाओगे, यरूशलेम की मंदिर और वेदी, और तुम सब पुनः इस्राएल को में स्थापित किए जाओगे। तो ये सारी चीजें हुई, आराधनालय की स्थापना हुई, फरीसी पंथ की स्थापना हुई। द सेक्ट ऑफ फरीसी इन जुडाइज्म, यहूदियों के बीच में, इसराइलियों के बीच में एक विशेष समूह फरीसियों का स्थापना हुआ। और किस रीति से ये लोग जब पढ़ने लगे, वचन पढ़ने लगे, तो फिर से 400 साल के मौन काल के बाद, लगभग 400 साल के बाद में एक नए मौसम की शुरुआत हुई। और मैं आज आपके लिए नए मौसम की घोषणा कर रहा हूं, न्यू सीजन की घोषणा कर रहा हूं, न्यू मूवमेंट, एक नए आंदोलन की घोषणा कर रहा हूं। 400 साल के बाद में प्रभु का अनुग्रह फिर से हुआ और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मानव जाति के बीच में, यहूदियों और इसराइलियों के बीच में मंदिर में भेजना प्रारंभ किया। मंदिर की स्थापना के बाद में जब जकरिया महायाजक महापवित्र स्थान में गए थे, उस समय उनको एक नबुवत, एक स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता, गैब्रियल, शक्तिशाली स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने दाहिने खड़े होता है, वो आकर उसको सुसंदेश, खुशखबरी दिया कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और उसके बाद यूहन्ना कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर फिर से जब यूहन्ना बड़ा हो गया तो वो किस रीति से डेड सी के पास में और जंगल के अंदर में, यर्दन के किनारे में, जंगलों में वो अपने आप को रहता था। संसारिक, भौतिक आकर्षण से, शारीरिक आकर्षण से, संसारिक आकर्षण से, पाप, बुराई से अपने आप को सेपरेट करा था, अलग किया था। और वो वहां पर जंगलों में रह के और परमेश्वर के वचन और पवित्रता में बढ़ रहा था। और किस रीति से 400 साल के मौन काल के बाद में परमेश्वर का वचन जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास जंगल में पहुंचा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो यहां से 400 साल का मौन काल टूट गया, ये गतिरोध टूट गया, परमेश्वर की खामोशी, चुप्पी टूट गई और परमेश्वर फिर से मानव जाति पर दया करने लगा और अपना वचन प्रॉफिट जॉन के द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो नबी था, जो भविष्यवक्ता था, उसके द्वारा पूरे इस्राएली और यहूदियों को वचन दिया। फिर से रिन्यूअल हो गया, रिवाइवल का प्रारंभ हो गया, जागृति, बेदारी और पुनर्स्थापना का प्रारंभ हो गया। एक नए युग की शुरुआत हुई। इस नए युग को हम लोग कहते हैं परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो गई, परमेश्वर के राज्य का प्रारंभ हो गया। और फिर से पाप, बुराई और वो खामोशी और वो ग्लूमीनेस का टाइम खत्म हो गया और फिर से एक सुंदर जागृति, बेदारी, हरा भरा सब कुछ हो गया, सब कुछ सुंदर और सुगम हो गया। सारी पुरानी बुराइयां, पाप, मलिनता सब चले गई और एक बड़ी जागृति इसराइलियों के बीच में दान से बेरशेबा लेके उत्तर से दक्षिण पूरे देश में आ गई। और मैं यही घोषणा कर रहा हूं कि ये 2019 17 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस का पहला केस मिला था और 17 दिसंबर 2020 को ये 1 साल हो जाएगा। और इसका पूरा वायरल लोड मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, कर्स करता हूं, ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। और एक
न्यू नॉर्मल का, एक नए नॉर्मल सिचुएशन की घोषणा करता हूं। एक नए समय, एक नई जागृति, एक नए बेदारी, नए रीति से प्रभु के पीछे चलने और कार्य करने, आत्मा से भर जाने के लिए, प्रभु के वचन में चलने का, प्रण करने का एक समय का प्रारंभ कर रहे हैं आज से, ताकि परमेश्वर की आशीष रहे। तो मुख्य चीज ये है कि किस रीति से, तो 400 साल तक प्रभु बातचीत नहीं किए, तो समय समय पे प्रभु अपना दर्शन देना बंद कर देते हैं, अपना वचन देना बंद कर देते हैं, लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो भी किसी रीति से प्रभु के दया से, प्रभु का स्क्रिप्चर तोरा हमको आगे लेके गया, प्रभु का वचन हमें संभाला, और एक बार फिर से आत्मा उंडेला जाने लगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बाद से। कैसे कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में उतरा, और उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन के बाद से लगातार आत्मा उंडेली जा रही है। योएल 2:28 में लिखा है, अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास जैसे भी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिसंबर 2020 हम सब के लिए आशीष में हो, सफलता और जय का हो, नए मौसम की शुरुआत है। इसको आई डिक्लेयर एंड डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं इसको डिक्लेयर और डिक्री करता हूं कि ये एक नया रिवाइवल का प्रारंभ है, एक रिन्यूअल और रेस्टोरेशन का प्रारंभ है, पुनः स्थापना का, पुनर्जागृति का, पुनर्स्थापना और नए रीति से बढ़ने का। तो हम लोग प्रभु की दया से इस वायरस के ऊपर में जय पा लिए हैं, और जय पाके इसको अपने यीशु मसीह के पांव के अधीन करके, इसके ऊपर जय पाके हम लोग एक नए परिस्थिति में, नए वर्ष में, नए स्थिति से जाएंगे। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, और प्रभु की दया और कृपा हम पर है। 2020 में ये वायरल से कितने लोग नाश हो गए, लोग इसको एक न्याय और दंड के रूप में भी देख रहे हैं। और कई लोगों ने कहा कि पाप और बुराई जब भी आते हैं तो न्याय और दंड और परमेश्वर की खामोशी आती है, मगर फिर प्रभु हम पर दया करता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, दुख दे के पछताने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। वो फिर से हम पर दया करता है। तो फिर से ये आखिरी महीना दिसंबर माह प्रभु के दया का प्रारंभ है, परमेश्वर की करुणा, अनुग्रह, सहायता का, चंगाई का, जीवन और दीर्घायु का प्रारंभ है, और आनंद का प्रारंभ है। ज्यादा समय प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रभु की संगति और सानिध्य और उसकी उपस्थिति और उसके चरणों में बिताएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, दान वरदानों के भूख और प्यास में रहें, उसके लगन में रहें, उसे ढूंढें और पाएं, और प्रभु के लिए सुसमाचार प्रचार का काम करें, आत्माओं को बचाने का काम करें, कलीसियाओं की स्थापना का काम करें, अपने समय को व्यर्थ न गवाएं, पाप, बुराई, संसारिकता और शारीरिक और भौतिक चीजों से मन फिराएं, अलग हो जाएं और आत्मिक बातों में बढ़ते चले जाएं। और जब आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे, प्रभु आपको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। तो आज तोबा के समय में मैंने आपको इस दिसंबर माह के पहले हफ्ते में इंटरटेस्टामेंटल टाइम, पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में 400 साल का मौन काल था। जिस मौन काल के समय में क्या हुआ, कैसे इस्राएली लोग बंधुआई में थे और वहां पर क्या क्या अच्छे काम हुए, मैंने आपको बताया। और इस खामोशी को कैसे परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा से तोड़ा, और फिर से भविष्यवक्ता का एक युग और समय फिर से प्रारंभ हो गया, और कलीसिया में भविष्यवक्ता पाए जाते हैं, और किस रीति से प्रभु का काम वहां से बढ़ गया। तो ये एक आखिरी माह में एक नई शुरुआत, एक नई आशीष का प्रारंभ हो गया है। और इसलिए पूरे हफ्ते भर आप पहला शामिल की पुस्तक, उसका 1, 2, 3 अध्याय से 10, 11, 12 अध्याय सब पढ़ें, और उसके बाद में आप नीति वचन 29 अध्याय पढ़ें, और उसके बाद में आप 29-18 पढ़ें, उसके बाद में आप लूका रचित सुसमाचार उसका पहला दूसरा अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करें, और देखें कि कैसे एक नए चीजों की शुरुआत हो रही है, एक नए समय का प्रारंभ हो रहा है। तो परमेश्वर के इन वचनों को आप पूरे हफ्ते भर पढ़ें, मनन चिंतन करें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप सब पुरानी बातें बीत गई, देखो सब चीज नया हो गया है। एक नए महीने और एक नए आशीष, एक नई चंगाई और एक नए जागृति का प्रारंभ, एक प्रोफेटिक समय का प्रारंभ इस दिसंबर महीने में हो गया है। बहुत से नबूवत के वचन प्रभु आपको दे, बहुत सा दर्शन आपको प्रभु दे, बहुत सा स्वप्न प्रभु आपको दे, प्रभु के लोग आके आपको अच्छा वचन दें और आपका मार्गदर्शन हो, और आप अपने परिवार सहित, कलीसिया सहित आशीषित होकर प्रभु की सेवा और कार्य में बढ़ते चले जाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड।
जो प्रभु का वचन आया है। एक आनंद की बात, इस दुखों के बीच में 8-9 महीने तक हम लोग काफी कष्टों में थे, परंतु इस आखिरी महीने में एक खुशखबरी है कि प्रभु हमें एक नई आशीष और नई ऊंचाई और नए चंगाई और नए जीवन और दीर्घायु की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर का मौन काल, उसका दंड, न्याय और क्रोध जाता रहा और एक प्रभु की दया, करुणा और आशीष का समय शुरू हो रहा है। ये पूरा महीना आपके लिए आशीषमय हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु हम बाइबल के अंदर में, पूरे इतिहास के अंदर देखते हैं कि न्यायी लोग विफल हो गए, राजा लोग विफल हो गए, और एक ऐसा समय आया जब भविष्यवक्ता लोग भी नहीं थे और आप भी बात करना और दर्शन देना और वचन देना बंद कर दिए थे। मगर फिर से आपकी बड़ी दया हुई और आपने यूहन्ना, बपतिस्मा दाता यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है, उसको भेजकर एक नए युग, एक नए टेस्टामेंटम का प्रारंभ किए, नए युग का प्रारंभ किए। 2020 दिसंबर पहले हफ्ते से एक नए युग का प्रारंभ हो, एक नए वर्ष का प्रारंभ हो, एक नए कार्यों का प्रारंभ हो, नया अभिषेक, ताजा अभिषेक फिर से रीअनॉइंट कर हमें पुनः अभिषेक दे। डर, भय, घबराहट दूर हो जाए, सब आवश्यकताएं कमी घटी पूरी हो जाए और सब लोग शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, भौतिक हर एक रीति से आशीषित पर फलवंत हो और बढ़ते और लहलहाते चले जाएं। प्रभु ये पूरा हफ्ता लोगों के लिए आशीष में हो, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको बड़ी बरकत दे, सबके संग और साथ हो। पूरा महीना, पूरा हफ्ता सबके लिए आशीष का कारण हो। इन वचनों को पढ़ने, ध्यान, मनन, चिंतन करने के लिए सहायता कर, हृदय में अधिकाई से बसने के लिए सहायता कर, सबको बड़ी बरकत दे। एक प्रोफेटिक वर्ड को मैं यीशु के नाम से लोगों के लिए रिलीज करता हूँ। आई डिक्लेयर एंड डिक्री दैट इन द डेज टू कम लेट people may see a great revival, a great victory, a great success, great favor of God and man. लोगों अपने जीवन में आने वाले समय में बड़े आश्चर्य कर्मों को, उपकारों को, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाए, ग्रहण करने पाए और तेरी महिमा स्तुति करने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं, सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।